हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गति क्या होती है और गति हम करते क्यों हैं। तो गति हम इसलिए करते हैं क्योंकि गति करके हम कुछ दूरी तय कर लेते हैं। क्योंकि गति करके हम कुछ दूरी तय कर लेते हैं, इसीलिए क्या हम दूरी पढ़ते हैं। दूरी के बाद दूरी देखो, दूरी जो है एक लंबा रास्ता तय करती है। दूरी जो है एक लंबा रास्ता तय करती है। उसी लंबे को हम शॉर्टकट या कम से कम दूरी के तय करने के लिए क्या दूरी ने एक नए चीज को लॉन्च किया, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। इसीलिए क्या हम विस्थापन को पढ़ते हैं ना। फिर उसके बाद जो दूरी है, दूरी सिर्फ इतना बताती है कि कोई वस्तु या कोई आदमी 20 किलोमीटर चल रहा है, कितने समय में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, ये नहीं बताता। इसलिए दूरी ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसे कहते हैं चाल कहते हैं। अब हमको चाल और वेग पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चाल की। तो आइए देखते हैं चाल क्या होता है। तो चाल की जो डिफिनीशन है, चाल की जो परिभाषा है, वो ये कहती है कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी चलता है उसे उस वस्तु का चाल कहते हैं। कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी चलता है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे मान लो कह रहा है कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब देखो इसका कहने का क्या मतलब है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसका मतलब है कि वो क्या एक घंटा में कितने किलोमीटर जा रही है, एक घंटा में कितना, 20 किलोमीटर जा रही है। मतलब वो गाड़ी एक घंटा में 20 किलोमीटर जाएगी। यही है चाल। चाल मतलब कोई वस्तु एकांक समयांतराल में, वो समय कितना हुआ, एकांक, एक घंटा। एक घंटा में कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय कर रहा है, दूरी कितनी चल रहा है, 20 किलोमीटर। एकांक समयांतराल में मतलब एक घंटा में जितनी दूरी चलता है, दूरी कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर। मतलब एक घंटा में 20 किलोमीटर, मतलब हर एक घंटा में कितना, 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये होता है चाल। जैसे मान लो हमने पढ़ा है कि जो स्पीड, हर एक की चाल अलग अलग होती है, हर एक की चाल अलग अलग होती है। हमने पढ़ा है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो प्रकाश की चाल होती है, वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब क्या, एक सेकंड में कितना जाएगी, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश की चाल होती है, वह एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है ना। तो मतलब देखो दूरी कितनी हुई, 3 लाख किलोमीटर। दूरी हो गई 3 लाख किलोमीटर। अब टाइम कितना ले रहा है, एक सेकंड ले रहा है ना। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब प्रत्येक सेकंड में, हर एक सेकंड में, मतलब हर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये क्या है, उसकी चाल है। मतलब तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और देखो जो एकांक समयांतराल में जितनी दूरी चलता है उसे उस वस्तु का चाल कहते हैं। तो देखो एकांक समयांतराल मतलब एक सेकंड ले रहा है, मतलब प्रत्येक सेकंड में दूरी कितना तय कर रहा है, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो क्या उसे उस वस्तु की चाल कह देंगे। अब चाल बराबर क्या हो जाएगी, अब चाल बराबर क्या हो जाएगी, देखो 3 लाख किलोमीटर है, समय कितना है, एक सेकंड है। जब इससे भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख मतलब चाल कितनी हो गई, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। समझ में आ गया ना चाल क्या होता है। मतलब जैसे मान लो हम बात करते हैं चाल। जैसे मान लो ये जो होता है, ध्यान समझिएगा, ये जो कांटा होता है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ट्रक के जो आगे जो कांटा बना होता है, कांटा जो होता है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो कांटा होता है इसमें देखो एक्सीलेटर, जो एक्सीलेटर हम जितना चढ़ाते हैं, क्या कांटा उतना आगे चला जाता है। मान लो कांटा कितना 30 पे चला गया या 40 पे है, तो इसका मतलब हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। उसके बाद ये क्या करता है, स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर होता है वो सिर्फ ये बताता है कि कितने की स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है, उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। लेकिन इसके नीचे तो देखो रीडिंग देता है, मान लो 2 किलोमीटर ना। ये जो बताता है, रीडिंग बताता है, जो इसमें लिखा रहता है 2 किलोमीटर, मतलब स्पीडोमीटर बताता है कि
30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपकी गाड़ी चल रही है। लेकिन जो ये रीडिंग ओडोमीटर इसको बोलते हैं, जो बताता है कि आपकी गाड़ी कितना दूरी चली है, उसमें जो दिया रहता है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कांटा के नीचे जो होता है उसको कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है या चली है ना। जैसे मान लो कोई कार 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है, और कितने घंटे में? 4 घंटे में। कोई कार 4 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अब हम उसका अगर स्पीड पूछें तो क्या होगा? आइए देखते हैं स्पीड में क्या। स्पीड क्या है? देखो दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। टाइम कितना लगा? 4 घंटा लगा। मतलब कोई कार 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो पूछ रहा है इसकी चाल बताइए। चाल मतलब किसी एक निश्चित समय में वो कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी होता है क्या? 100 किलोमीटर। दूरी 100 किलोमीटर है, और देखो समय कितना लगा? समय 4 घंटा लगा। तो चाल बराबर क्या निकल जाए? 25 चौकी 100, कितना आ गया? 25। मतलब क्या? चाल बराबर आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वह कार 1 घंटे में कितना? 25 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। वह कार 1 घंटे में कितना? 25 किलोमीटर की दूरी तय करके आई है, जो कि 4 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की है। समझ में आया ना स्पीड क्या होता है? चलो तभी देखो, जो ट्रक होती है, ट्रक के पीछे अगर आप देखोगे उसमें लिखा रहता है, ट्रक के पीछे उसमें लिखा रहता है कि स्पीड। ट्रक के पीछे लिखा रहता है स्पीड लिखा रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रक के पीछे देखो लिखा रहेगा स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या गाड़ी चलाता है। मतलब हर 1 घंटा में कितना? 40 किलोमीटर की दूरी। मतलब इससे ऊपर उसका कांटा नहीं जाएगा ना। मतलब ये जो कांटा होगा वो ट्रक का कांटा कितने पर आएगा? 40 किलोमीटर। मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा ना। तभी देखो कहीं कहीं आप सड़क पे या हर जगह, मतलब सड़क पे पार्किंग में देखो लिखा रहता है, ऐसे देखो एक पोल बना रहता है, हम आपको दिखा रहे हैं अभी। देखो एक पोल बना होता है, इसमें ऐसे लिखा रहता है, इसमें देखो ये वाला फिगर, ये पोल बना रहता है, इसमें ऐसे लिखा रहता है 40। इसका मतलब आगे से गाड़ी 40 किलोमीटर या जितना लिखा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाइए। जब ऐसा करेंगे आप तो गाड़ी की स्पीड थोड़ा धीमी रहेगी, इससे एक्सीडेंट व खतरा नहीं होगा। इसीलिए पार्क वर्क में या जहां भीड़ भाड़ वाली जगह पे एक ऐसे पोल में ऐसे गोला सा 40 या 30 लिख दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाए, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा, एक्सीडेंट होने की संभावना कम रहेगी। ठीक है, तो समझ में आया ना चाल। हाँ, फिर आगे बात करते हैं। चाल जो होती है, चाल वो एक अदिश राशि होती है। चाल जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। अब अदिश राशि कैसी होती है? देखो जो चाल होता है वो ये बताता है कि हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ये नहीं बताता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किस दिशा में चल रही है, ये नहीं बताता चाल। देखो ये जो स्पीडोमीटर होता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी में, ट्रक में, वो सिर्फ बताता है आपकी स्पीड कितनी है और आप कितनी दूरी तय कर दी है। जो स्पीड बताता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं, जो बताता है कितनी दूरी तय की उसे ओडोमीटर कहते हैं। लेकिन 2 व्हीलर 4 व्हीलर में ये नहीं बताता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो ना। तो चाल जो होती है वो एक अदिश राशि होती है ना। और चाल बराबर आप जानते हो, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर हो गया, और मीटर बटे क्या? समय का मात्रक सेकंड। तो समझ में आ गया ना, चाल एक अदिश राशि है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो चाल किसमें फेल हो गया? क्या नहीं बता पाया? दिशा नहीं बता पा रहा था। तो ध्यान समझना, तो इसी दिशा को जानने के लिए चाल ने एक नई वेबसाइट को लॉन्च कर दिया जिसका नाम है वेलोसिटी।
ना, जिसका नाम है वेलोसिटी, वेग ना। तो अब वेग बताएगा क्या, वेग चाल और दिशा दोनों बताएगा। देखो चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, दिशा नहीं बताता है किस दिशा में चल रही है। तो 20 क्या हुआ, उसका परिमाण है। अब आपको बताया गया है जिसका परिमाण पता हो दिशा ना पता हो वो कौन सी राशि, अदिश राशि होती है। इसीलिए चाल कौन राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। अब हम बात करते हैं वेग की ना। तो देखो वेग में ज्यादा अंतर नहीं है। वेग की परिभाषा जो होती है, वेग ये कहता है कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित होती है। तभी देखो इसका एरो हमने इधर से लगाया, इसका कनेक्शन कहां से है, विस्थापन से है ना। कोई वस्तु एकांक समयांतराल में मतलब एक निश्चित समय में कितना विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं ना। कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो अब देखो वेग बराबर होता क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे क्या, विस्थापन बटे समय ना। अब देखो हमने पढ़ के आया है विस्थापन होता है किन्हीं दो बिंदुओं की बीच की कम से कम दूरी को, और हमने उसके साथ साथ ये भी पढ़ा है जो विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि होती है। जब विस्थापन सदिश राशि होगी मतलब इसका परिमाण और दिशा दोनों पता होगा। तो क्या वेग का भी परिमाण और दिशा दोनों पता होना चाहिए, इसीलिए क्या वेग का परिमाण और दिशा दोनों पता होगा। अब वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है ना। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसीलिए क्या वेग भी एक सदिश राशि होगी। तो विस्थापन की डिफिनीशन कहती है कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित हो जाए उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। अब देखो जो वेग होता है ना, अब देखो ये सिर्फ परिमाण बता रहा था, कोई गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही, लेकिन जो वेग होता है ये दिशा भी बताता है, ये दिशा भी बताती है। ये कहता है कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूरब की ओर चल रही है, या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दक्षिण की ओर चल रही है, या उत्तर की ओर चल रही है। तो याद रखिएगा जो चीज हमेशा परिमाण और दिशा दोनों बताए, जैसे कहे कोई गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूरब की ओर चल रही है, तो ये स्पीड नहीं हुई, ये वेग हुई, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों बता रहा। जो परिमाण और दिशा दोनों बताए उसको आप समझ जाना वेग है, ठीक। और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। जो सिर्फ परिमाण बताए, इस डायरेक्शन या दिशा ना बताए उसको समझ जाना चाल है। तो समझ में आ गया ना, चाल और वेग दोनों समझ में आ गया ना। फिर हम बात करते हैं औसत वेग और औसत चाल क्या होती है। देखो औसत वेग और औसत चाल में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो औसत चाल होती है हम आपको बता रहे हैं, जैसे औसत चाल होती है, मान लो हमारे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर हो गई। देखो हमारे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, हम घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर आए 2 किलोमीटर जाने का रास्ता, 2 किलोमीटर आने का रास्ता, कुल मिला के कितना हो गया 4 किलोमीटर का। कुल मिला के हमारी औसत चाल कितनी हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो हमको स्कूल जाने में और स्कूल लौट के आने तक का टाइम 1 घंटा लग रहा है, तो हमारी औसत चाल क्या हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ना। मतलब हमको स्कूल तक जाने में तथा स्कूल से लौट कर आने में 1 घंटे का टाइम लगता है, और दोनों में दूरी मिला के कितना 4 किलोमीटर है, इसीलिए क्या हमारी जो औसत चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। लेकिन हम बात करें अगर औसत वेग की, तो औसत वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जहां से चले थे वहीं फिर आ गए, हम घर से स्कूल गए थे फिर स्कूल से घर आ गए, तो मतलब क्या औसत वेग जो होगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ दूरी नहीं तय कि जहां से चले थे वहां फिर पहुंच गए, क्या औसत वेग 0 हो गया। तो समझ में आया ना चाल और वेग क्या होता है, समझ में आया ना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।